Hello students, I am Harendra as you know me. Today we will discuss how to read online. उसके पहले मेरे चैनल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। यह चैनल मैंने स्टार्ट किया है यह मोटिव के साथ कि मैं स्टूडेंट की लाइफ में एक कैटनेट्स की तरह काम कर सकूं। यह मैं कुछ टेक्निक्स को बताता हूं जिससे कि लोग अपने आप को एक्सप्लोरेट कर सके और अपने आप को फ्लोरिश कर सके और एक अपने फील्ड में बेहतर हो सके। तो मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ कि ऑनलाइन कैसे पढ़ें। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं अभी का जो टाइम है इतना ज़्यादा वॉर्स होते जा रहा है कंडीशन की, लोग के पास अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, केवल ऑनलाइन ही मात्र एक सहारा है लोगों के पास स्टडी के लिए। तो यह बहुत बच्चों का क्वेरी रहा है कि हम लोग ऑनलाइन से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन में अच्छे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब भी वीडियोज़ देखते हैं तो अच्छे से क्लासेस नहीं हो पाते हैं, आते हैं तो ऐड आ जाते हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसी सब के प्रॉब्लम को हमें देखते हुए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। यकीन मानिए आपको यह वीडियो देखने के बाद जो भी क्वेरी होंगे ऑनलाइन क्लासेस को रिगार्डिंग आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला पॉइंट मैंने बताया है फिक्स टाइम फॉर व्यूइंग वीडियो। अगर आप वीडियो से ही स्टडी कर रहे हो तो टाइम आप उसके लिए फिक्स करो। जैसा कि यह जो वीडियो होने वाला है ऐसा मैं इसलिए या इस तरह से बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो क्या टाइम जब रहता है, जब मन हुआ सुबह 5 बजे तो 5 बजे से स्कूल स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है फिक्स टाइम ड्यूरेशन रहता है। इसलिए मैं भी यह इस पे बहुत सारा रिसर्च कराया गया तो पता चला कि जो आपका जो एक सीक्वेंस टाइम का जो टेबल रहता है चीज़ों का, वह आपके काम को 20% इंक्रीज कर देता है उनके परफॉर्मेंस को। इसलिए आपको वीडियो देखना है, पढ़ाई करना है तो उसका एक फिक्स टाइम बनाइए, उसमें आप वीडियो देख के पढ़िए। और उसके साथ साथ आप एक पहले जब पढ़ने के पहले आप यूट्यूब वीडियोज़ के पढ़ने के पहले एक एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्रिएट कर लीजिए कि यूट्यूब से पढ़ना है। जैसे कि अगर आप रूम में ही पढ़ने वाले हो यूट्यूब से तो रूम को थोड़ा सा अच्छे से साफ कर लिए, तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि रूम पूरा गंदा है बैठ के मोबाइल लेके पढ़ने लगे, ऐसे थोड़ा सा 100% आप नहीं निकाल सकोगे उस चीज़ से। अगर आपको 100% चाहिए तो ऐसे करना होगा। और क्या कर सकते हैं, मेक नोट्स आउट ऑफ वीडियोज़। आप केवल यह इंश्योर करो कि नहीं करो कि आप वीडियोस देख रहे हो, आप वीडियोस को देखते हुए उनसे जो सर बताते हैं तो पॉइंट्स जो बताते हैं उसको आप नोट भी करते चलो। क्योंकि एक ऐसा साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि आप जो देखते हो वह केवल 20% ही आपके ब्रेन में स्टोर होता है और सब हट जाता है। तो आप उसको नोट करते रहोगे तो आपको 100% आप उससे यूज़ कर सकते हो उस मटेरियल को। और क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट फॉर द क्लास एंड व्यू विथ प्रॉपर सिटिंग। यह बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने आप को पहले क्लास जब भी जैसे कि किसी सर का वीडियो देखना है तो आप पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो, मुँह धो लो, या फिर आपको जो भी प्रेशर आते हैं तो वो सब प्रेशर रिलीज़ कर लो। उसके बाद आप क्लास के लिए तैयार हो जाओ। और वीडियो देखने के समय ये नहीं कि अब आए सर का क्लास है अब सो गए और सोए घोलते आप वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपका 50% तो इफिशियंसी आपका बॉडी लॉस कर जाएगा। तो आप वीडियोज़ जो सर पढ़ाएंगे तो आप मात्र और मात्र 50% यूज़ कर सकोगे। और फिर आप बाद में यह बोलोगे कि सर अच्छा पढ़ाए ही नहीं। आपको मैं यह भी बता देता हूँ कि जो भी ऑनलाइन वीडियोज़ अवेलेबल रहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके सर बनाते हैं उसको, ठीक है। और जैसे कि आप क्लास में देखोगे तो ज़्यादा सर प्रिपेयर करके नहीं आते, लेकिन अगर कोई भी सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो पहले बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके आते हैं। इसलिए उसकी महत्व को समझो आप। और आप अच्छे से एक अपना स्टडी टेबल ले लो या फिर चेयर जो भी है वो लगा के अपना पढ़ो, तो उससे क्या होगा आप 100% उससे ले सकोगे। और देखते हैं आगे क्या है, रीड बुक आफ्टर क्लास। जैसे ही आपने वीडियोज़ को देखा, वीडियोज़ देखने के बाद पूरा कुछ समझ लिया, नोट्स भी बना लिया, उनके बाद आपको क्या करना है, आपको उस जो लेसन का आपने वीडियोज़ देखा, क्योंकि आप तो सिस्टमेटिक देख रहे होगे, तो आपको क्या करना है उसका थ्योरी पढ़ना है और जो भी आपको न्यूमेरिकल्स है उसको बनाना है, ठीक है। क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि आप बुक से पढ़ो। आप सर को कोई भी सर कितना भी पढ़ा दे तो आपके ब्रेन में उतना 100% फिट नहीं कर सकते।
तो अगर आपको 100% फिट करना है तो आपको क्या करना होगा, बुक को रीडिंग करना ही करना होगा। और देखते हैं क्या है, डू एक्सरसाइजेज दैट इज प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर सम क्वेश्चंस। उसके बाद आपको क्या करना है, जो थ्योरी आपने पढ़ा, यूट्यूब के वीडियोज से पढ़ा, फिर अपने से भी पढ़ लिया बुक में, उसके बाद उस पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लगाओ, क्योंकि आपको यह बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कितना अंडरस्टैंडिंग, आपका कितना डीप अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक में गया, तो आपको यह पता चलेगा कि आपने कितना अंडरस्टैंडेबल वे में उसको पढ़ा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस बहुत सारा लगाना होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या करना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब देखिए होता क्या है, जब भी कोई वीडियोस देखते हैं पढ़ाई का, यूट्यूब पे जो प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे ऐसा आप देखते होंगे कि जो भी वीडियोस प्ले होता है तो उसमें पहले ऐड आ गया, तो ऐड में एक डिस्ट्रैक्शन आ गया। अब ऐड किस चीज़ का आया, ऐड आ गया कि व्हाट्सएप का ऐड आ गया, तो आपको याद आ गया कि नहीं हमको व्हाट्सएप भी चलाना है, तो फिर उस जगह आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाएँ, इसके लिए कुछ मेथड्स है। पहले क्या करो, मेक वीडियो ऑफलाइन। आप कुछ लोग ऐसे भी सोचते हो कि सर बहुत ज़्यादा डेटा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका डेटा बच सकता है। देखिए अगर आप वीडियोज़ को ऑफलाइन करके पढ़ते हो तो पहले तो आप ये मेक श्योर कर लो कि आपका जो वीडियो आप डाउनलोड किए उससे क्या फ़ायदा होगा, आप जब चाहो तब आप पीछे कर सकते हो। आप अगर नेट से ऑनलाइन करते हो तो वहाँ पे भी आपका डेटा से ही चल रहा होता है, पीछे आगे उतना ही बात हो जाता है, इसलिए आप उसको ऑफलाइन करके पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको ऐड नहीं आएगा, सबसे पहले आप पूरा डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाओगे वहाँ से। उसके बाद आप नेट ऑफ करके मोबाइल में पढ़ सकते हो, उससे क्या होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर कोई नेट ऑन करके पढ़ता है तो उसके लिए एक और है टिप, ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एप्स लाइक व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्लस एक्सेट्रा। आप क्या कर सकते हो, यह सबका जो नोटिफिकेशन होता है आप नीचे करोगे, जो बार होता है उसको, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ का ऑप्शन आता है, ये सब ऐप से आप नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, जब आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे होगे तो आपके पास यह सब के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। नहीं तो पता चला आप पढ़ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया फ्रेंड का, अब वो को कुछ अननेसेसरी टॉकिंग में आप फिर वहाँ पे चली जाओगे, या एफबी पे किसी का फ़ोटो आया आपके फ्रेंड का तो आप तुरंत खोल के देखने लगोगे। हो सकता है इंस्टा पे आ जाए उसी समय, तो आप इंस्टा चले जाओगे, उसको स्क्रॉल करने लगोगे कि और किसने लगाया, और देख लेते 2-3 तो स्क्रॉल करके, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका 2-2.5 घंटा ऐसे चले जाएगा। तो आप इस तरह से डिस्ट्रैक्शन जोन से हट के आप स्टडी कर सकते हो। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ये हटाना क्यों है ये तो मैंने बता दिया कि हाँ, एक और पॉइंट, अगर आप सोचो कि नहीं सर एक मैसेज कर लेते हैं बीच में, तो उससे क्या होता है, आपको फोकस आपको होने में 21 मिनट्स लगते हैं, आपको फोकस गेन करने में। इसलिए मैं यह बता रहा हूँ कि आपको बीच में किसी मैसेज को करना नहीं है, क्योंकि आप जैसे कि पढ़ रहे हो, ठीक है 30 मिनट 35 मिनट पढ़े, लेकिन अगर आप एक भी मैसेज उस जगह करते हो तो आपका जो 21 मिनट्स में आपको जो फोकस गेनिंग हुआ तो वो आपका हट जाएगा, फिर से आपको उस 20 मिनट्स में रिदम में आना पड़ेगा, तो रिदम खो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड रिदम स्टडी में, ठीक है। तो इसलिए यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा आप कर लो। और क्या करना है, मेक श्योर डैट यू हैव गुड चैनल। अब यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिनसे इस यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आपके पास चैनल बहुत अच्छा वाला है, वहाँ पे जो टीचर्स हैं बहुत जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, कहीं पे भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, फुल स्टडी को देते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ते नहीं है, हर कॉन्सेप्ट को बताते हैं, पूरा बताते हैं, कोई भी तरह का अनडाउटेबल जो डाउट करने लायक है वो चीज़ को नहीं रहने देते हैं, वहाँ आप जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास बहुत अच्छा चैनल हो। तो जिसके पास अगर मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट टू डू इन लॉकडाउन, उसमें मैंने चैनल्स का नाम बताया है कि तो द बेस्ट एजुकेशनल चैनल जो आप रेफ़र कर सकते हो, तो आप वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। और देखते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट फिक्स टीचर। आप जो भी, जैसे कि कोई बच्चा है क्लास 11th में, 12 में, 10 में, 9 में, तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा 100% आप इस चीज़ को समझ लो कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके लिए आप किसी एक टीचर को परफॉर्म लो। ये नहीं कि आपने जैसे कि क्लास 10th में यूनिट एंड डायमेंशन
आपने फिजिक्स वाला अलग पांडे सर से पढ़ लिया, अब फिर क्या कर रहे हो आप, उसी चैप्टर को फिर एक दूसरे चैप्टर को जो कि जैसे कि कैनामेटिक्स है, तो आप दूसरे सर के पास जा रहे हो, जैसे कि आप चले गए विक्रांत किरर सर के पास। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी एक सर को फॉलो करो, पूरा कॉन्सेप्ट को लो एक ही सर से, अच्छा ऐसा आप चैनल को चुनो और पूरा जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको चुनो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एक टाइम आप इस चीज़ को अपना सकते हो कि आपके पास ऐसे कि कोई भी, जैसे कि हमारे कोई विक्रांत किरर सर हैं जो कि क्रैशअप के चैनल के हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको उनसे कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया तो अलग पांडे के पास सर के पास चले गए। अगर आप अलग पांडे सर को फॉलो कर रहे हो, अगर उनसे कोई एक ऐसा कंसेप्ट हो गया जो कि आप नहीं समझ आया, लेकिन ऐसा सर से होता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे चैनल को उस टाइम में प्रीफर कर सकते हो, लेकिन आपको एक ही के पास 100% आपको उनसे पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका जो रिदम होगा, जो सर का पढ़ाने का जो वे होगा, आप एक वे में बने रहोगे, तो आपको अच्छे से 100%, यह मैं जो वे बता रहा हूँ तो 100% कैसे लिया जाए अपने टाइम का यूज़, उस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। और क्या करें, हाँ, इफ़ यू गेट एनी डाउट वाइल वीडियो गूगल दैट। अगर आप वीडियो देख रहे हो, कुछ ऐसा चीज़ आ गया, कुछ ऐसा वर्ड ही आ गया जो मैं नहीं जान रहा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। गूगल करके पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जान लिए। उससे क्या होगा, आप जो भी जैसे कि शुरू में सर पढ़ा रहे थे, आप अगर उस चीज़ को नहीं समझोगे तो आगे दिक्कत होगा। तो आपने उस चीज़ को क्लियर किया तो फिर आगे आपको 100% धीरे धीरे समझ में आते चले जाएगा और आपको 100% उसका यूज़ मिलेगा। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, रिवीजन, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के बीच। रिवीजन एक बोरिंग पार्ट होता है, ये भी मैं भी मानता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन यह देखो, नॉट रिवीजन इज इक्वल्स टू नॉट स्टडीड। आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ ली, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ ली, बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर लिए, रिवीजन नहीं किए आप उस चीज़ को, तो आप क्या हो जाओगे उस चीज़ में, आप धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना छोड़ दिए तो आप उस चीज़ को भूल जाओगे, तो आपका ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको डन करने के लिए आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूछोगे रिवीजन कैसे करें, देखिए बहुत सारे नुस्खे हैं। तो पहले इसमें देखिए, गेजिंग नोट्स विद शेड्यूल। एक आप शेड्यूल बना लो कि दिन में अगर आपका टाइम मतलब दोपहर का टाइम आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आपको प्राइम टेबल छोड़ के करना है, प्राइम टाइम जो होगा ना, उस चीज़ को छोड़ के करना है रिवीजन का टाइम में। तो रिवीजन आप मेक श्योर करो कि हम डेली कुछ ना कुछ करें। और रिवीजन को करने के लिए आप एक ऐसा यूज़ कर सकते हो कि आप अपने नोट्स को डेली केवल आप गेज कर सकते हो, मतलब आप उसको निहार सकते हो। अगर आप इस चीज़ को निहारोगे ना, अपने नोट्स को डेली पलटा पलटा के भी, तो आपके माइंड में वो मैपिंग होते चले जाएगा और आपके दिमाग में फिट होते चले जाएगा। जैसे कि आप जानते हो बहुत लोग के बारे में, वो फोटोज़ निहारते तो याद हो जाता है, तो पेंटिंग बना देते हैं। इस तरह से आप ऐसा कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह टेस्ट के बिना चैप्टर्स को पढ़ा हुआ वो उतना बता नहीं पाता, कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता है। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस लेना है किसी भी चीज़ पे, तो आप उसको टेस्ट देना होगा। जैसे कि आपने एक चैप्टर सोचो पढ़ा, यूनिट एंड डायमेंशंस, तो उस पर आप क्या करो, एक टेस्ट दो। आप बोलोगे टेस्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि अभी तो पता है कि ऐसा समय चल रहा है, तो आप क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे क्रिएट करना है, तो आप बुक लो, जो आपने एक्सरसाइज किया था उसमें आप 5 क्वेश्चन टिक कर लो, इवन नंबर के हिसाब से जैसे जैसे करना है उसको बना लो, तो आपका टेस्ट हो गया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा आपको इनहेंस कराने में। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप वीडियोस के जो पढ़ाते हैं सर, जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं, मैथ पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी कराते हैं आपको कॉन्सेप्ट देने के बाद, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को बनाने का कोशिश करो, क्योंकि आप जब बनाओगे ना तो क्या होगा, आपका अपना भी हो सकता है कि आप दूसरे मेथड से बनो और सर का फिर देखो, हो सकता है आपके पास उससे क्या होगा, 2 मेथड आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करने से आपको 100% यूज़ मिलेगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि आपको ऑनलाइन स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमारा जो ये चैनल है छोटा सा, BOL बोल बेस्ट ऑफ लक, आप इसे सब्सक्राइब कर दें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट माई चैनल और एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट और शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट एनी क्वेरी। थैंक्स।